Now today let's start with chapter number 9, Life in the Temperate Grassland. In this chapter we will study about temperate grassland. ठीक है, जो प्रेरीज है आपका नॉर्थ अमेरिका का, वो उसमें आपके वो क्या है आपका टेम्परेट ग्रास. ठीक है, यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट है, विच इज नीदर टू हॉट और ना ही ज्यादा वो कोल्ड रहता है. जो ग्रासलैंड है उसको हम डिफरेंट नाम से जानते हैं. नॉर्थ अमेरिका में इसे हम प्रेरीज कहते हैं, साउथ अमेरिका में पंपास, और यूरेशिया में स्टैपीज, और ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है डाउन्स. सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेरीज की. ये आपका बोथ यूएसए और कनाडा में मिलता है. और जो प्रेरी है प्लांट्स वगैरह इसको मेडो और ग्रासलैंड कहते हैं. जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो नॉर्थ अमेरिका में लाई करता है. कि फ्लैट है, जेंटली स्लोपिंग हिली लैंड. ये ट्रेलेस है और जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है, बट वुडलैंड्स कैन बी फाउंड नियर द लो लाइक प्लेस. यहाँ पे आपको फ्लैंकिंग रिवर वैलीज मिलेगी. कैसी फ्लैंकिंग रिवर वैलीज मिलेंगी, ठीक है, और 2 मीटर हाई एक्सटेंडेड टू एंडलेस स्प्रेड. यहाँ पे आपको रॉकी माउंटेन्स जो वेस्ट में प्रेरीज के, ग्रेट लेक ईस्ट में, और जो प्रेरीज है वो ड्रेन करते हैं बाय द सस्केचुआन रिवर इन कनाडा और मिसिसिपी रिवर इन द यूएस. क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पे कॉन्टिनेंटल टाइप विद एक्सट्रीम टेम्परेचर हुए 200 डिग्री इन समर और -200 डिग्री सेल्सियस इन. ये बहुत बुरी तरीके से स्नो से कवर्ड होता है. जो एनुअल रेनफॉल है वो मॉडरेट है और क्वाइट वाइडर है फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रास. ठीक है, जो समर है वो वार्म होता है, लेकिन जो विंटर है वो सेवरली कोल्ड होता है. यहाँ पे ट्रीज का एब्सेंस होता है. हाई वेलोसिटी विंड जिसे हम चिनॉक कहते हैं वो ब्लो करती है. कहाँ से? रॉकीज से. चिनूक जो है वो हॉट विंड है जो विंटर में ब्लो करती है और टेम्परेचर को रेज करती है शॉर्ट टाइम. स्नो मेल्ट्स एंड द पास्चर लैंड बिकम अवेलेबल फॉर वेस्ट. फ्लोरा एंड फौना की बात करते हैं. ये डिवॉइड ऑफ ट्रीज हैं. इन प्लेसेस वाटर इन अवेलेबल ट्रीज जैसे आल्डर्स, विलो और पॉपुलर्स यहाँ पे ग्रो करते हैं. ठीक है, सॉइल रीजन बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और यहाँ पे फार्मिंग जो है वो सुटेबल है, मतलब ये फार्मिंग के लिए. यहाँ पे मेज और कुछ क्रॉप जैसे पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन ग्रो करी जाती है. ग्रासेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती हैं विद लिटिल अनरिलायबल रेनफॉल. यहाँ पे आपको बहुत सारे लार्ज कैटल फार्म देखने को मिलते हैं जिन्हें हम रेंचेस कहते हैं, और ये स्टडी मैन इन्हें लुक आफ्टर करते हैं ऐसे स्काउट बॉयज. बिसन और अमेरिकन बेलफेलो ये इंपॉर्टेंट एनिमल हैं और ये एक्सपर्ट ऑफ एक्सटेंशन के हैं. और इससे क्या हो रहा है, इसके क्या हो रहा है, इनडिस्क्रिमिनेटिंग हंटिंग हो रही है. अदर एनिमल जो बचते हैं वो रैबिट्स, आपके गोपर्ड्स और प्रेरी डॉग मिलते हैं. नाउ पीपल एंड देयर ऑक्यूपेशन. मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर है और जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो कल्टीवेशन को फेवर करता है. जैसे वीट, ओट्स, बार्ले, राई, ऑयल सीड्स ये यहाँ पे ग्रो करे जाते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है. ठीक है, जो मोस्ट डेवलपिंग कंट्री जैसे यूएसए और कनाडा यहीं पे ही सिचुएटेड है. दे यूज साइंटिफिकली ट्रीटेड सीड्स और साइंटिफिक मैथड जो होते हैं उनको यूज करते हैं मशीनरीज के थ्रू. ठीक है, जिसने नॉर्थ अमेरिका को क्या बनाया है, सरप्लस फूड प्रोड्यूसर बनाया है. और जो प्रेरीज है उसको ग्रैंडरीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है. डेयरी फार्मिंग अनदर मेजर इंडस्ट्री है. वेस्टर्न पार्ट है जिसका क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ड्राई है और जो कैटल रेयरिंग है वो लार्ज स्केल पे करी जाती है. बेरिंग बेल्ट जो है वो सेंट्रल लेक्स टू अटलांटिक कोस्ट कॉर्न एंड ओट्स को फीड करती है. ठीक है, और फेटन करती है कैटल और पिग्स के मीट को. अगर हम बेल्ट्स की बात करें, ये आपके साउथ अफ्रीका के हैं. इसको डच वर्ड नीचे लेके आ जाए. ये रोलिंग प्लेट्यूज हैं और डिफरेंट हाइट्स के हैं. ये बाउंडेड है किससे, डैकनबर्ग माउंटेन से ईस्ट में और कालाहारी डेजर्ट वेस्ट. ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात करें, हाई बेल्ट्स यहाँ पे सिचुएटेड है. ठीक है, ये आप देख रहे हैं. ऐसा प्लेसेस जो हाइट है बेल्ट्स की वो 1600 मीटर और अवर है. इसे ड्रेन करा है ऑरेंज और लिम्फो रिवर. यहाँ पे आपकी ऑरेंज, यहाँ पे जो लिम्फो, यहाँ पे ऑरेंज रिवर लाई करती है. क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करते हैं, ये वार्म टेम्परेट जोन ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. यहाँ पे माइल्ड क्लाइमेट है जो ओशन को इन्फ्लुएंस करता है. यहाँ पे आपकी कोल्ड बेंगुला करंट वो फ्लो करती है वेस्ट कोस्ट. फिर समर जो है वो वार्म है, वेट है एट हाई विंड्स डे टेम्परेचर. विंटर है वो कोल्ड है और टेम्परेचर जो है वो 50 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है. और जो जुलाई है वो कोल्डेस्ट मंथ है सीजन. जो रेनफॉल है वो समर मंथ में होते हैं, नवंबर टू फरवरी.
और एक किसकी वजह से होता है? ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशन करंट। ठीक है, इन केस ऑफ रेनफॉल इज स्कैंटी, तो जो विंटर मंथ्स हैं वो फ्रॉम जून टिल अगस्त होता है, ड्रॉट में अगर इन द रीजन। अगर फ्लोरा और फौना की बात करें, जो फॉरेस्ट है इस रीजन में वो आपको सेमी क्लाइमेटिक कंडीशन में होता है। ठीक है, जैसे हाई वेल्ड, एक्का, मरूला, आपको ये पेड़ ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एनिमल्स में आपको लॉयन, लेपर्ड, चीता और कुडू देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे तो होगा वो क्या ऑक्यूपेशन, वो ज़्यादातर कैटल रेयरिंग और माइनिंग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? कैटल रेयरिंग और माइनिंग, क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, और जहाँ पे भी लैंड फर्टाइल है वहाँ पे क्रॉप वो ग्रो करते हैं। और जो क्रॉप है जैसे मेज, व्हीट, बार्ले, ओट्स और पोटैटो, और कुछ कैश क्रॉप भी हैं जैसे आपके कॉटन, टोबैको, शुगर पी। ग्रासलैंड हैव आइडियल कंडीशन फॉर कैटल एंड शीप रेयरिंग। कैटल को रेयर करा जाता है बेसिकली फॉर द वार्मर एंड बेटर ईस्टर्न पार्ट। मिल्क, मीट और मिल्क प्रोडक्ट जैसे बटर और चीज ये हमें प्रोवाइड करते हैं। एंड रेयरिंग ऑफ शीप इज द मेन ऑक्यूपेशन। मेन ऑक्यूपेशन क्या है? रेयरिंग ऑफ शीप। और शीप को क्यों रेयर करा जाता है? वूल के लिए। और एक शीप है मेरिनो शीप, जो पॉपुलर स्पीशीज है वूल के लिए। और मोहेयर एंड लेदर इज ऑब्टेन फ्रॉम एंगोरा। और जो साउथ अफ्रीका है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मोहेयर इन द वर्ल्ड। वेल जो है वो रिच इन मिनरल है। आपको गोल्ड मिलता है यहाँ पे, कहाँ पे? वाटर स्ट्रैप। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैव डेवलप्ड गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। ये मेन ऑक्यूपेशन है लोगों की। और जो माइनिंग है गोल्ड और डायमंड की साउथ अफ्रीका में, उससे क्या हुआ? एक स्टैब्लिशमेंट हुआ है ट्रेड किसके बीच में? ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका। और जॉनसनबर्ग जो है वो फेमस गोल्ड कैपिटल है वर्ल्ड की, और इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल्स और कमर्शियल सेंटर्स। डायमंड माइनिंग की बात करें, किम्बरले ये एरिया है, ये वेल डेवलप्ड है। किससे? नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।